रुको रुको रुको, बिफोर आप स्क्रॉल करो थिंकिंग कि ये एक और बोरिंग टेक वीडियो है जहाँ ज़्यादा मैथ और कम मीम्स, तो थम जाओ। कभी सोचा है कैसे तुम्हारा इनबॉक्स मैजिकली जानता है क्या स्पैम है, या नेटफ्लिक्स कैसे तुम्हारे शो का टेस्ट तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से भी बेटर समझता है? ये लक नहीं फैम, ये है क्लासिफिकेशन। और आज हम इस ब्यूटीफुली नर्डी दुनिया में डाइव कर रहे हैं। बाइनरी चॉइसेस, मल्टी क्लास चाओस और मल्टी लेबल मैडनेस, थोड़ी सी मस्ती, थोड़े से विजुअल्स और हाँ, सिग्माइड सॉस ऑन टॉप। तो फिर रेडी हो जाओ अपने कन्फ्यूजन को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में बदलने के लिए। चलो, तो सबसे पहला सवाल कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यों है ये क्लासिफिकेशन? देखो, थोड़ी देर के लिए रियल बात करते हैं। आज की दुनिया ये नॉइजी है, मेसी है, टोटली चाओटिक है। हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें डिसीजंस चाहिए, जल्दी और सही। देखो कैसे कि ये एक ईमेल है, ये स्पैम है या फिर नहीं, या फिर वो क्यूट सा एनिमल कैट है या बस एक बहुत फ्लफी पिलो। क्लासिफिकेशन इज़ कि कैसे मशीन्स और हम भी, लेट्स बी ऑनेस्ट, चॉइसेस को समझते हैं। और क्लासिफिकेशन के बारे में हमने मोस्टली चीज़ें पढ़ी है, राइट। हमने पहले वाले वीडियोस में सुपरवाइज लर्निंग भी समझा है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, उसमें हमारे पास दो टर्म्स है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, राइट। तो फिर रिग्रेशन हमने पढ़ा, उसका एक मॉडल भी हमने क्रिएट किया, उसमें और भी कितने मॉडल्स हो सकते थे वो भी हमने समझा। फिर हमने इस क्लासिफिकेशन में आए हैं। अभी क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या होने वाला है, कैटेगरीज में हमें आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। येस और नो इस फॉर्म में होने वाला है। तो फिर क्या है ये क्लासिफिकेशन? ये एक सुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट है, ठीक है। ये अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिर हम ये सारी चीज़ें यहाँ से जान सकते हैं। तो अगला सवाल आता है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्या है ये क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? सिंपल है। देखो, चीज़ों को उनके टाइप के हिसाब से ग्रुप्स में सॉर्ट करना होता है। सोचो जैसे तुम्हारी दादी अपना किचन कैसे ऑर्गेनाइज करती है, चीनी यहाँ, नमक वहाँ, और वो 2003 का मिस्टीरियस मसाला डेफिनेटली हाँ कचरे में। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड होती है चीज़ें। मशीन्स एग्जाम्पल से सीखते हैं और चीज़ों को सही बकेट में डालते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा डेटा ट्रेनिंग के लिए देने वाले हैं और फिर टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा डेटा देने वाले हैं। इसके लिए हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग एक मॉडल भी बनाएंगे आगे। जस्ट पहले थेरोटिकल जो भी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अभी ये तो समझ लिया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला हमारे पास है बाइनरी क्लासिफिकेशन, ओके। बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम। अगर आपको किसी ने ये पूछा कि ये जो ईमेल आया है वो स्पैम है या नॉट स्पैम है, तो आप क्या कहोगे? नंबर तो नहीं बताने वाले आप हाँ या फिर ना ये कह सकते हो, राइट। बीमारी है या फिर बीमारी नहीं है, ये भी चीज़ें हैं उसमें, ओके। अगर और एक कहूँ एग्जाम्पल, तो पहले टेक्स्ट करूँ या ओवरथिंक में ही मर जाऊँ, ये भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। दो से ज़्यादा ऑप्शंस, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं है ना। देखो, अगर हमारे पास फ़ोटो है, फ़ोटो में कैट है, डॉग है या फिर रैबिट है, ये पहचानना है। ये एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्लास में कौन से सब्जेक्ट में झपकी लोगे, मैथ, हिस्ट्री या फिज़िक्स? नेक्स्ट आता है मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ मज़ा आता है। एक चीज़ के साथ एक से ज़्यादा लेबल्स हो सकते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल लेना हो तो देखो, ये एक यूट्यूब वीडियो जैसे यही वाला देख लो। हो सकता है कि ये फ़नी भी है, एजुकेशनल भी है, लाइफ चेंजिंग भी है और थोड़ा सा मास्टरपीस टाइप वाइब्स भी है। तो ये मल्टी लेबल्स है इसके लिए, राइट। ये एजुकेशनल भी है, ये लाइफ चेंजिंग भी है, ये थोड़ा फ़नी भी है, ये इन्फॉर्मेटिव है। ये सारे डिफरेंट लेबल्स है जो एक वीडियो के लिए यूज़ किए गए हैं, राइट। तो ये होता है मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन में। मशीन सारे रेलेवेंट लेबल्स एक बार में असाइन कर सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड आपके जैसे ही। और हमारे पास इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन भी होता है, ये कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है।
तो अब बात करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। सुपरवाइज लर्निंग में जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अभी इसका नाम कैसे है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। रिग्रेशन नाम है लेकिन फिर भी ये क्लासिफिकेशन का मॉडल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लीनियर रिग्रेशन ये रिग्रेशन का मॉडल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये क्लासिफिकेशन का मॉडल है, ठीक है। नाम की वजह से हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं लेकिन फिर भी ये हमें समझ लेना है, ठीक है। अभी हमें ये पता है कि क्लासिफिकेशन में हमारे पास कैटेगरीज में आउटपुट आने वाला है। जो भी हमारा आंसर होने वाला है, जो भी हमारा टारगेट होने वाला है, उससे हम लोग क्या प्रेडिक्ट करेंगे, 0 1, मतलब यस नो ट्रू फॉल्स हाँ ना, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये एक मॉडल है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। अभी हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पढ़ रहे हैं, राइट, उसमें सुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। सुपरवाइज लर्निंग में हम इससे क्या प्रेडिक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करते हैं कि जो भी हमारे पास, मतलब जो भी आउटपुट आएगा वो हाँ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ओके। ये हम लोग कैसे 0 और 1 में हमें आउटपुट लेते हैं, ओके। बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है, हमें ज़ीरोज़ या वंस इसमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। 0 हो तो यस ना, 1 हो तो हाँ ना, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये हमें डिफाइन करना पड़ता है चीज़ें। ये होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। आज हम इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन अभी पढ़ने वाले हैं, तो लेकिन वो कौन सा इक्वेशन है जो यूज़ करता है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिग्मॉइड फंक्शन का यूज़ करता है अपने प्रेडिक्शंस, अपने आउटपुट को दिखाने के लिए, ठीक है। हमने लीनियर रिग्रेशन जब पढ़ा तो उसमें क्या था, इक्वेशन, वो भी हमने देखा था। उस इक्वेशन का जो चीज़ें थी वो भी हमने देखी थी कि कैसे रिमूव होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पी है, ठीक है। पी मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ए होता है, ए इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। स्लोप क्या है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ए टू यहाँ पर हमने स्लोप कहा गया है, ठीक है, ये स्लोप होती है। और ई की वैल्यू डिफाइंड होती है, ठीक है। क्या है ई की वैल्यू, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो जो भी हमारे पास एक्स वेरिएबल्स, वाई वेरिएबल्स होंगे, जो भी हमारे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, वो यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। ये कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होने के बाद जो भी आउटपुट होगा वो हमें बाइनरी फॉर्म में मिल जाएगा। ये इसके पीछे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पीछे जो भी एग्जाम्पल, जो भी कैलकुलेशंस होती है वो इस सिग्मॉइड फंक्शन की वजह से होती है, ठीक है। सिग्मॉइड, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करता है, सिंपल है, ओके। तो चलो अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को बिल्ड करते हैं। एक मॉडल क्रिएट करेंगे हम लोग, स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जान लो पहले क्या होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, ओके। हम प्रेडिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ में से, ठीक है, और जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हमें बाइनरी फॉर्म में मिलता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन में, ओके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, अभी हम स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम ये कर रहे हैं। आप अपनी जो पिटो नोटबुक ओपन करना, उसको नेम दे देना, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लो या फिर जो आप यूज़ कर रहे थे वही यूज़ करो, ठीक है। उसको नेम दे दो और फिर मार्कडाउन में डेफिनेशन मैंने लिखा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। एक नोटबुक क्रिएट की है मैंने। और फिर स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम, सबसे पहली क्या चीज़ें होती है, हमें कोई भी मॉडल जब भी हम बिल्ड कर रहे हो तो हमें लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्या लाइब्रेरीज़ मैंने ली, अभी बेसिकली जो भी अभी मॉडल बना रहे हैं, ऑफकोर्स डेटा होगा तो पांडाज लाइब्रेरी चाहिए। क्यों चाहिए पांडाज लाइब्रेरी, क्योंकि हमें डेटा क्लीन करना है, राइट। तो क्लीनिंग करना है, फिर उसके बाद विजुअलाइजेशंस करेंगे, ओके। फिर वो जो अभी ये मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमने साइकिट लर्न भी ले ली। साइकिट लर्न के लिए अभी हम लोग मॉडल बिल्ड कर रहे हैं तो इसलिए हमने मॉडल बिल्डिंग में से, मॉडल सिलेक्शन में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ली, क्योंकि डेटा है उसको स्प्लिट करना है तभी मॉडल पे वो देते हैं हम लोग, राइट। ये सिंपल चीज़ है। तो साइकिट लर्न में से, मॉडल सिलेक्शन में से हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ली है। लीनियर मॉडल में हमारे पास मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये है उसमें, तो इसलिए वहाँ से मैंने क्या लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया है। और साइकिट लर्न मैट्रिसेस में से मैंने क्या लिया है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अभी ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, एक्यूरेसी स्कोर है और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, ये 3 टर्म्स नए हैं हमारे लिए, राइट। इससे पहले जो भी मॉडल्स थे, टेस्ट थे, वो सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को पता है, राइट।
तो ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है वो हम लोग देखेंगे इन डेप्थ जब हम लोग उसे यूज़ करने के लिए आएंगे। तो बेसिक चीज़ें क्या है, हमें डेटा लेना है। ओके, डेटा लेने के बाद हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स लेने हैं, राइट वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है। तो क्विकली हम वो सारी चीज़ें भी कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे अभी मैनुअल डेटा ही टाइप करने वाली हूँ, क्योंकि देखो मैनुअल डेटा यूज़ करूँगी तो क्या होगा ना कि हमें ज़्यादा डेटा क्लीनिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ पे क्या फोकस है, हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझना है, राइट। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, सैम्पल डेटाज ही ले रही हूँ। सैम्पल डेटा मतलब जो भी डेटा सेट में है वो खुद से क्रिएट कर रही हूँ ताकि मुझे पता हो उस डेटा में क्या है, और छोटा ही डेटा ले रही हूँ ताकि ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी ना आए हमारे मॉडल में। और जब हम मेन प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम उसमें बड़ा डेटा लेंगे, कोई तो फाइल भी लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक छोटा सा डेटा सेट क्रिएट किया है। ओके, डेटा इस वेरिएबल में उसको स्टोर किया है। ये कर्ली ब्रेसेस है तो क्या है मुझे ये बता सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, देखो एक ईमेल को हम लोग स्पैम में कैसे कंसिडर करते हैं, जब उसमें बहुत सारे कैपिटलाइज्ड वर्ड लिखे होता है ना। जब अगर किसी स्पैमर को आपको ईमेल भेजना है तो वो ऐसे करेगा कि जैसे यही ईमेल मतलब सब कुछ है। वो बहुत सारे हाइलाइट्स यूज़ करेगा। हाइलाइट्स मतलब क्या है कि मल्टीपल लिंक्स होंगे उसमें, और उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो कैपिटलाइज्ड होंगे। ओके, कई बार ठीक है, लेकिन बार बार अगर ये चीज़ हो रही हो तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसीलिए नंबर ऑफ़ लिंक्स कितनी प्रेजेंट है उस ईमेल में, उस पर भी ये डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ कैपिटलाइज्ड वर्ड्स कितने हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये सैम्पल डेटा है, इसके ऊपर ज़्यादा सीरियसली मत जाना, ठीक है। फिर हमारा टारगेट क्या है, इज स्पैम इस वेरिएबल में मैंने जो डेटा लिखा है वो हमारा टारगेट है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये हम समझ सकते हैं कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ़ लिंक्स कितनी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ़ कैपिटलाइज्ड वर्ड्स कितने प्रेजेंट है, इसकी बेसिस पर हम लोग वो स्पैम है या फिर स्पैम नहीं है ये हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर के दो वाले जो भी वेरिएबल्स है और या फिर दो कॉलम्स हैं वो हमारे एक्स वेरिएबल्स है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और थर्ड जो है वो डिपेंडेंट है उस इंडिपेंडेंट पे, ठीक है। ये बात क्लियर है, और ये डेटा समझने में भी इजी है, राइट। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, सिर्फ नंबर्स है, ओके। और इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट किया गया है, ओके। तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया है, पांडास है, ओके, उसमें डीएफ में इस डेटा को स्टोर किया है, ओके। डेटा फ्रेम में जब मैंने इसको व्यू किया, ओके, जब मैंने df.head किया तो हमें फर्स्ट 5 एंट्रीज मिलेंगी, राइट। ये हमने क्लीनिंग वाले पार्ट में तो देखा ही है। तो क्या आया, नंबर ऑफ़ लिंक्स कितनी है उसका एक टेबल आया, नंबर ऑफ़ कैपिटलाइज्ड वर्ड्स कितने हैं उसका एक कॉलम है, ओके, और स्पैम का एक कॉलम है। सिंपल है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्या है ना कि ये डेटा को विजुअलाइज करना है हमें, ओके। क्विकली करते थे, ठीक है। हमारे पास पांडास में डेटा फ्रेम भी है और सीरीज़ भी है, राइट। कभी हमने सीरीज़ में क्यों डेटा प्रिंट नहीं किया, तो देखो यहाँ पे करके देखो क्या होता है, कितने नंबर ऑफ़ लिंक्स है, ये एक हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए नहीं पता चलता, ठीक है। रोज़ और कॉलम्स में जैसा हमें डेटा चाहिए, जैसे हम इजीली समझ सकते हो वैसा डेटा नहीं आता। तो इसीलिए हम लोग बार बार डेटा फ्रेम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक परफेक्टली अलाइन डेटा हमें मिलता है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इस फॉर्म में हमें वो डेटा मिलता है। तो इसीलिए अगर आप चाहे तो आप सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हो, ओके। मैं तो नहीं यूज़ करने वाली। चलो नेक्स्ट, अभी विजुअलाइज़ करना है मुझे इस डेटा को, ठीक है, क्या क्या है मेरे पास। फिर उसके बाद मैं एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को सॉर्ट करूँगी, ठीक है। फिर स्प्लिट करूँगी डेटा को, और फिर मॉडल सेलेक्ट करूँगी, फिर मॉडल पे टेस्ट करूँगी, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने विजुअलाइजेशन किया। अभी विजुअलाइजेशन के लिए मैंने सीबॉर्न लाइब्रेरी ली है इस बार, ठीक है। उसमें से मैंने स्कैटर प्लॉट लिया है और फिर उसको चीज़ें पास की है, मतलब मुझे एक्स में क्या वैल्यू प्रिंट करानी है, वाई इस एक्सेस पे क्या वैल्यू चाहिए, ओके। ह्यू मैंने पास किया है इस बार, ओके। और डेटा की किस मतलब df इक्वल्स टू डेटा, ये मैंने वेरिएबल लिया है, ठीक है। फिर डेटा को प्रिंट किया है हमने, टाइटल दिया है, ओके। ये चीज़ें हमने यहाँ पर की। आप देख सकते हो एक स्कैटर प्लॉट क्रिएट हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ़ लिंक्स कितनी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ़ कैपिटलाइज्ड वर्ड्स, उसको इसने कैसे, ज़ीरो मतलब क्या है, ब्लू डॉट्स मतलब क्या है वो स्पैम, और अगर 1 मतलब उसमें कितने कैपिटलाइज, वो सारी चीज़ें इसने यहाँ पे हमको विजुअलाइज करके दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हमें डेटा को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अभी ये आपको पता है, राइट। स्प्लिट करने के लिए हम लोग
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स पहले देना होगा, क्योंकि जब हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के लिए हमारे पास होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट। तो x वेरिएबल दिया, y वेरिएबल दिया, ठीक है। x में मैंने इस बार 2 कॉलम्स पास किए, देखो 2 वेरिएबल्स पास किए हैं, राइट। df इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ कैपिटलाइज्ड वर्ड्स, ये 2 चीज़ें हैं। इन 2 फैक्टर्स पर, इन 2 फीचर्स पर, इन 2 कॉलम्स पर हमारा थर्ड कॉलम मतलब जो y है वो डिपेंडेंट है, ओके। तो जब भी कोई ईमेल आएगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ लिंक्स होंगे, सिर्फ ये नहीं देखेगा वो ये भी देखेगा कि नंबर ऑफ़ कैपिटलाइज्ड वर्ड्स कितने हैं, ओके। फिर उसको कैटेगराइज्ड करेगा वो। और फिर ये जब आया तब हमने डेटा को स्प्लिट किया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे लिखते हैं अभी आपको ये पता है, राइट। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों होती है, किस लिए होती है, ओके। हमें डेटा को मतलब मॉडल को डेटा ट्रेनिंग के लिए देना होगा, फिर उस मॉडल को टेस्ट भी करना होगा। इसके लिए हमारे पास जो भी सैम्पल पड़ा है, सैम्पल पॉपुलेशन आपको पता है, राइट। तो सैम्पल जितना भी पड़ा है उसको यूज़ किया है हमने, ठीक है। फिर हमने एक्स वाई ये तो पास कर दिए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो पास कर दिया, ठीक है। फिर टेस्ट साइज़ कितनी है, 0.3, मतलब 30% ऑफ द डेटा हमने मशीन को दिया है। किस लिए, टेस्ट करने के लिए, टेस्ट साइज़ मेंशन किया है हमने, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द 70% डेटा हमने क्या किया है, ये ले तू डेटा, इससे पढ़ सीख ले, और फिर बचा हुआ जो 30% डेटा है उस पर टेस्ट ले, ठीक है। फिर अभी मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ठीक है, ये हमने पास कर दी चीज़ें। तो अभी मॉडल कौन सा यूज़ करना है, कितने सारे मॉडल्स हैं, राइट। हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम लोग मशीन लर्निंग की थियरी पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया मशीन लर्निंग को, तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, रीइंफोर्समेंट है, राइट। तो फिर सुपरवाइज में हमारे पास क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, रिग्रेशन का अलग मॉडल है, रिग्रेशन का अलग मॉडल है, क्लासिफिकेशन का अलग मॉडल है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कहानी पढ़ रहे हैं, राइट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ओके। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम लोग उसको, जो मॉडल हमने लिया है, ओके, जो मॉडल हम ले रहे हैं उसको हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। ये है। फिर जो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो भी डेटा स्प्लिट किया है उसको हम लोग फिट करेंगे, ठीक है। फिट करना है हमें उस डेटा को उस मॉडल में, समझ रहे हो। जो भी मॉडल है, मॉडल डॉट फिट इसका यूज़ करेंगे, और फिर जो एक्स ट्रेन है, वाई ट्रेन है, ट्रेनिंग वाला डेटा है, वो उस मॉडल में फिट करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये फिट करने के बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो भी डेटा है उस पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन अभी तक यूज़ हुआ है, ट्रेनिंग हो चुकी है डेटा की, ओके। अभी टेस्टिंग के लिए जो हमने 30% डेटा ये साइड को रखा है, ठीक है, अभी उसकी बारी है। अभी टेस्ट होगा मशीन का, मॉडल का, सॉरी, जो भी मॉडल ने अभी तक काम किया, ठीक है, उसको हमने बुलाया, उसको हमने खिलाया पिलाया, मतलब ट्रेनिंग डेटा दिया, ओके। अभी उसकी टेस्ट होगी, देखते हैं कि हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म करता है, कैसे हमें आउटपुट देता है, ओके। ये हमें फिर प्रेडिक्शंस करने पड़ते हैं, ओके। तो एक प्रेडिक्शन वाला वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ओके। जो भी टेस्टिंग वाला डेटा है वो उसको देंगे, ठीक है। उसको देने के बाद अब आते हैं वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड एक्यूरेसी स्कोर एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे कि क्या होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर एंड वो सारी चीज़ें। तो देखो, हमने प्रेडिक्शन किए और फिर हमारे पास अभी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आया, तो 3 0 2/2 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स पता ही है। हमने टेस्ट डेटा और जो फिर प्रेडिक्शन आया, मतलब एक्चुअल वर्सेस जो प्रेडिक्टेड आउटपुट्स आए हैं, ओके, वो हम लोग यहाँ पे उसका हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना रहे हैं। उसमें हमारे पास ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव वो वैल्यूज़ होती है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी उसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर कितना आया है, 1.0, मतलब 100% हमारा डेटा, हमारा मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है। ये प्रॉब्लम्स होती है ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग की। देखो, 100% एक्यूरेसी आई है मतलब हमारा मॉडल परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। अगर मॉडल में, अब देखो, मैंने डेटा खुद से बनाया था, इसीलिए उसमें एम्प्टी वैल्यूज़ नहीं थी, उसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, छोटा डेटा था, ओके। इसीलिए ये ऐसा हो सकता है कि एक्यूरेसी 100% एक्यूरेट आए। लेकिन कभी भी कोई मॉडल 100% एक्यूरेट आ रहा हो तो खुश नहीं होना होता है, उसमें कुछ ना कुछ गलती होती है, ओके। ये ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ओवर फिटिंग क्या होती है, अंडर फिटिंग क्या होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। अभी समझ लो कि एक्यूरेसी हमारी 1.0 आई है, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमें डिटेल्ड चीज़ें दिखाता है, ओके जो भी मॉडल ने परफॉर्म किया उसके बारे में डिटेल्ड सब कुछ चीज़ें हमें बताता है, ठीक है। एक्यूरेसी देखो 1.00 आई है, 5 है सपोर्ट, ठीक है। अभी ये सपोर्ट क्या है, फर्स्ट स्कोर क्या है, रिकॉल क्या है, प्रिसिशन क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। 0 और 1 में हमें आउटपुट आता है, राइट। अगर 0 हो मतलब ईमेल स्पैम हो तो फिर प्रिसिशन 1 है, रिकॉल 1 है, फर्स्ट स्कोर 1 है, ओके। और अगर ना हो तो वो सारी चीज़ें हमें पता है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रिसिशन क्या है, रिकॉल क्या है, फर्स्ट स्कोर क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से। ये तीनों चीज़ें हमें समझनी है, ओके। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। उसके पहले हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टूल है, ओके। क्लासिफिकेशन मॉडल्स के लिए ही होता है। जब हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे तब हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नहीं आया था, राइट। तो फिर इसमें आया है बिकॉज इट इज़ जस्ट फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमें कैसे वैल्यूज़ मिलती है आपको पता है, जीरोज़ 1 बाइनरीज कैटेगरीज में मिलता है, इसीलिए यहाँ पे होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक टेबल होता है, ओके, जो एक्चुअल वैल्यूज़ और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ इनको कंपेयर करता है, इनका परफॉर्मेंस कंपेयर करता है, ठीक है। ये हमें अभी आपको पता है 2x2 मैट्रिक्स में हमारे पास आउटपुट आया था, राइट, आपने देखा था। देखो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अभी आपको पता है मैट्रिक्स क्या होता है, हमने हमारे स्कूल्स में पढ़ा था, ओके। एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड का मैट्रिक्स होता है ये, ओके। इसमें ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये चीज़ें होती हैं, ओके। ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि मॉडल ने क्या कहा, यस, ओके, मॉडल ने कहा ठीक है ये स्पैम है, और सच में वो ईमेल स्पैम था, तो ये क्या हुआ, ट्रू और पॉजिटिव, ओके। एक्चुअल वैल्यू जो थी और प्रेडिक्टेड वैल्यू वो जो भी थी वो मैच हो गई, तो ये क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू नेगेटिव। नाम भी अगर आप ध्यान दो नाम्स पे, ट्रू नेगेटिव, ओके, तो भी वो ये होता है, समझ आ जाता है। जैसे कि मॉडल ने कहा नो ये स्पैम नहीं है, और वो सच में स्पैम नहीं था, ओके, मतलब मॉडल ने जो कहा वो सच में था लेकिन वो नेगेटिव में था, ओके। नो कहा मॉडल ने और वो सच में नहीं था, तो ये क्या हुआ है, ट्रू नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट है फॉल्स पॉजिटिव। ये टाइप 1 एरर होता है, ठीक है। मॉडल ने कहा येस और वो एक्चुअल में नो था, ओके, तो ये होता है फॉल्स पॉजिटिव। उसके बाद है फॉल्स नेगेटिव, ओके, ये टाइप 2 एरर होता है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि मॉडल ने कहा नो और वो एक्चुअल में यस था, समझ रहे हो। मॉडल ने हमें कहा कि नहीं भाई ये नहीं है, और वो तो एक्चुअल में था, मतलब स्पैम था, तो फिर वो क्या हुआ, फॉल्स नेगेटिव। ये हमें इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देता है, ठीक है। जब हम बाद में आगे जब हम फिर से इस पे जाएंगे पढ़ने के लिए तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो ऐसा होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ओके। इसमें हमारे पास ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। अभी इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के कुछ मेट्राइसेस होते हैं, जैसे कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के हमारे पास क्या आया है, ट्रू पॉजिटिव कितनी वैल्यूज़ है, 3, ओके, मतलब जो मॉडल ने कहा और वही एक्चुअल में था, और इन द पॉजिटिव सेंस, ओके, वही चीज़ें हैं तो वैसे 3 है, ओके। और ट्रू नेगेटिव कितने हैं, मतलब मॉडल ने कहा नो एंड वो एक्चुअल में नो था, ऐसे कितनी है, 0 है, ओके। फिर फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं हमारे पास, 0 है। और फॉल्स नेगेटिव मतलब मॉडल ने कहा, मतलब 2% टाइप का जो है वो 2 जो आया है वो मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया है, ओके। ये किस पे है, टेस्टिंग डेटा पे है, ओके। इसके बाद एक्यूरेसी स्कोर आई है 100%, मतलब कुछ तो झोल है हमारे इस मॉडल में, राइट। और ये जो झोल है वो समझना, वो सॉल्व करना हम लोग जो मेन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें हम लोग ये समझने वाले हैं। अभी के लिए मेरा फोकस क्या था कि हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, ओके। ये बेसिक चीज़ें समझ लो, ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ओके। पहले ये एक्यूरेसी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारे पास ट्रू पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब यहाँ पे 3 आई है, ओके, प्लस ट्रू नेगेटिव वैल्यू कितनी आई है, 0, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल प्रेडिक्शंस, ओके। ये इस ऐसे हम लोग एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं, ओके। अब इसके बाद आता है ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ओके। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्रिसिशन है। प्रिसिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव।
सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ओके, ऐसे हम लोग प्रिसिशन कैलकुलेट करते हैं। जब हम यस बोलते हैं तो कितनी बार सही होते हैं ये हम प्रिसिशन से पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रिकॉल। ओके, रिकॉल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रू पॉजिटिव ओके डिवाइडेड बाय सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये क्या होता है कि सारे एक्चुअल यस केसेस में से कितने हमने पकड़े, ओके, वो हम लोग रिकॉल से कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है F1 स्कोर। ओके, ये क्या करता है, ये प्रिसिशन और रिकॉल का जो बैलेंस है वो बनाए रखता है। ठीक है, सिर्फ एक्यूरेसी क्यों नहीं, ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्यों हम लोगों ने कैलकुलेट किया, देखो इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ओके, कि एक्यूरेसी का चक्कर क्या है वो समझाती हूँ। ठीक है, सोचो 100 में से 95 लोग हेल्दी है। ठीक है, तुम एक मॉडल बनाते हो जो हमेशा हेल्दी प्रेडिक्ट करता है, 95% एक्यूरेट है, लेकिन बिल्कुल बेकार, ये कभी बीमार लोगों को पकड़ेगा ही नहीं, राइट। यहाँ प्रिसिशन और रिकॉल काम आते हैं, स्पेशली मेडिकल फ्रॉड या फिर क्राइम डिटेक्शन में। ओके, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ मॉडल बना रहे हो कभी भी, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर ये जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है वो एक्चुअल में क्या है, तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये एक डिटेल्ड फीडबैक फॉर्म है तुम्हारे क्लासिफायर के लिए। ठीक है, ये सिर्फ शाबाश मॉडल नहीं बोलता, ये एक्चुअल में बताता है कि एक मॉडल हर क्लास को क्लासिफाई करने में कितना अच्छा है। ये सुपरवाइज लर्निंग का ही हिस्सा है। ओके, स्पेशली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि स्पैम डिटेक्शन करना हो, फ्रॉड प्रेडिक्शन या फिर बीमारी डायग्नोस भी करनी हो तो। ठीक है, तो चलो अभी हमारा मॉडल आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और इसको देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। अभी हमें ये तो पता है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हमारे पास 2% का ये आया है। ओके, फॉल्स नेगेटिव चीज़ें आई है, फिर एक्यूरेसी इतनी एक्यूरेट आई है, और फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में भी थोड़ी सी गड़बड़ है। ओके, तो फिर ये कोई परफेक्ट मॉडल नहीं बना है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक नया ईमेल आया है, समझो। ठीक है, नया ईमेल आया है और मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मतलब मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे लिंक्स हैं और बहुत सारे कैपिटलाइज्ड वर्ड है, मुझे उस पर डाउट आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ इस मॉडल को, देख भाई मेरे पास ये एक ईमेल है, इसमें नंबर ऑफ़ लिंक्स 2 है और इसमें कैपिटलाइज वर्ड्स 3 है। ठीक है, ये मैंने इसको कह दिया मॉडल को। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। फिर मैंने क्या कहा कि तू ये जो मॉडल तूने अभी बनाया है, तो तूने लॉजिस्टिक रिग्रेशन डेटाबेस से सीखा, सब कुछ जो भी है वो यूज़ कर और मुझे बता कि ये ईमेल स्पैम हो सकता है या फिर स्पैम नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रेडिक्टेड आउटपुट कैसे आएगा, बाइनरी फॉर्म में आएगा। ठीक है, 1 होगा तो फिर वो स्पैम है, 0 होगा तो फिर वो स्पैम नहीं है। ओके, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद देखो क्या आया है, हमारा जो फाइनल हमें जो आउटपुट चाहिए था वो क्या आया है, 1 आया है। मतलब क्या कि ये जो हमने जो नया ईमेल आया है जिसमें 2 लिंक्स है, 3 कैपिटलाइज्ड वर्ड्स है, देखो ये सही डेटा नहीं है, ये मैंने खुद से मैन्युअली बनाया है, तो ज़्यादा सीरियसली मत जाओ इस डेटा पे। तो देखो 1 मतलब क्या है कि स्पैम, मतलब जो भी ईमेल अभी मुझे आया है उसमें स्पैम है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, उस पर मुझे ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। ओके, ये मैंने सीखा। और ये जो हमने बाकी की चीज़ें जो कस्टम इनपुट में जो मैंने ये चीज़ें दी, ये क्या हुआ है, इसका आउटपुट मुझे मशीन ने दिया है और जो पहले हमने डेटा पास किया था वो हमने डेटा पास किया था। ओके, तो ये हुआ मशीन लर्निंग, राइट। ओके, तो ये हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है। ओके, हमारा जो हमने ईमेल देखा था वो स्पैम है। ओके, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको रियल चीज़ें, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको अभी पता है। ओके, अभी मैंने क्या किया है ना, देखो इसको हम लोग एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, ये जो मॉडल है मैंने उसका जो आउटपुट देखो, ये 0 1 और ये स्पैम, हमें ये आउटपुट आया भी है ये भी समझ नहीं आ रहा है, राइट। एक लाइन में हमारा आउटपुट, इतनी मेहनत हमने मॉडल बनाने के लिए की और सिर्फ एक ही लाइन में आउटपुट आए, अच्छा नहीं लग रहा, राइट। तो मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ट्विस्ट डाल दिया है, तो फिर हमारा आउटपुट कैसे आता है, यही सेम आउटपुट होगा। ओके, ज़्यादा कुछ डिफरेंट होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है मैंने एक नई फाइल बनाई है उसमें डाला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, आप आपके लोकल फाइल्स में आ जाओ। ओके, यहाँ से आपको जैसी फाइल चाहिए। ओके, तो मैंने ये क्या किया है, वो सेम मॉडल है। ओके, इसमें सेम लाइब्रेरी, सेम डेटा लिया है मैंने, विजुअलाइजेशन किया है। ओके, विजुअलाइजेशन के बाद ये फिर वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ किया और यहाँ पे जो है आउटपुट, ओके, मैंने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वो सारी चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं की। ठीक है, ये जो मैंने ये किया है, ओके, ये सारी चीज़ें जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट क्या आएगा, देखो
सॉरी, TK इज़ नॉट डिफाइंड, मैं टिक इंटर करके लाइब्रेरी है, ओके। मुझे क्या करना चाहिए था, सभी सेल्स एग्जीक्यूट करने चाहिए थे पहले से ही, ओके। ये लाइब्रेरी, ये नोटबुक मैंने पहले यूज़ की तो इसलिए, ओके। तो देखो मैंने सभी सेल्स को एग्जीक्यूट किया, तो फिर क्या है, इसका आउटपुट देखो कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो ये इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। ये यूज़र इंटरफेस अच्छा लग रहा है, राइट। जैसे हमने आउटपुट किया है उसकी मेहनत दिख रही है, राइट। स्पैम डिटेक्टर करके उसको लेबल आया, नंबर ऑफ़ लिंक्स, अभी कितनी नंबर ऑफ़ लिंक्स है हम लोग डायरेक्टली यहाँ बता सकते हैं, राइट। कि इसमें मतलब जो हमने प्रेडिक्टेड आउटपुट करके जो भी हमने दी थी वैल्यूज़, वो हमें यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मतलब हम खुद से यहाँ पे अभी दे सकते हैं। तो अभी ये दिया मैंने, नंबर ऑफ़ लिंक्स 2 थी, नंबर ऑफ़ कैपिटलाइज वो 3 थे, तो प्रेडिक्ट करो। क्या कहा, इट्स अ स्पैम, जो हमने अभी यूज़ किया था, राइट। 2 और 3 थी, तो ओके। तो अभी मैंने दोनों को 0 कर दूंगी और फिर प्रेडिक्ट करने को कहूँगी, तो इट्स नॉट स्पैम, ये कह रहा है मॉडल, ओके। तो ये एक GUI थोड़ा सा बस ट्विस्ट डाला है, सेम काम कर रहा है, राइट। आप इसको एक प्रोजेक्ट की तरह, मिनी प्रोजेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ओके। अगर ये भी नोटबुक आपको चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं ये भी नोटबुक शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो फिर स्पैम डिटेक्टर इसको हमने यूज़ किया, ओके। तो चलो हमारी नोटबुक में चलते हैं। अभी आपको पता है कि कैसे यूज़ करना होता है चीज़ें, ओके। तो ये हमने हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन बिल्ड किया, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें देखी, ओके। आप इसमें और भी ट्विस्ट डाल सकते हो, कैसे डाल सकते हो, क्या कर सकते हो, वो भी आपने देखा, ओके। तो जानते हो जब हमने ये वीडियो शुरू किया, क्लासिफिकेशन शायद एक टेक्स्ट बुक टर्म लगा होगा, राइट। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और सिग्मॉइड ये, सॉफ्ट मैक्स वो के बीच दबा हुआ। लेकिन अब देखो तुमने बाइनरी लॉजिक, मल्टी क्लास डिसीजन और मल्टी लेबल्स के जंगल में एक सफ़र किया। ज़ीरोज़ और वंस से लेकर चॉइसेस और चांसेस तक तुमने लेवल अप कर लिया है। ये सिर्फ कोड नहीं है, ये है इंट्यूशन, इनसाइट्स और थोड़ी सी एल्गोरिदमिक जादू। तो अगली बार जब तुम्हारा प्लेलिस्ट तुम्हारा मूड पढ़ ले या तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे चेहरे से अनलॉक हो, थोड़ी सी स्माइल करना, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि इस जादू के पीछे का क्या मंत्र है। यहाँ रुकना नहीं है, डेटा की दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ बाकी है। अगर तुम मेरे साथ सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, ट्राइब ज्वाइन कर लो और चलो फ्यूचर को एक साथ डिकोड करते हैं, एक मॉडल एट अ टाइम। अगली वीडियो में मिलते हैं डेटा वॉरियर्स। तब तक के लिए सवाल पूछते रहो और अपना दिमाग ट्रेन करते रहो।